ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे 7 दिन की राजयोग मेडिटेशन कोर्स के श्रृंखला में। आज हम जानेंगे सृष्टि नाटक के रचयिता और निर्देशक कौन है और ये सृष्टि चक्र क्या है। ये मनुष्य सृष्टि प्रकृति पुरुष का एक अनादि खेल है। इसी की कहानी को जानकर मनुष्य आत्मा बहुत ही आनंद पा सकती है। सृष्टि रूपी नाटक के 4 पाठ हैं। सामने दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि स्वस्तिक सृष्टि चक्र को 4 बराबर भाग में बांटता है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सृष्टि नाटक में हर एक आत्मा एक निश्चित समय पर परम धाम से इसी सृष्टि रूपी नाटक के मंच पर आती है। सबसे पहले सतयुग और त्रेतायुग के सुंदर दृश्य सामने आते हैं और इन 2 युगों की सुखपूर्ण सृष्टि में पृथ्वी मंच पर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की मनुष्य आत्माओं का पाठ होता है और अन्य सभी धर्मवंशी की आत्मा परम धाम में होती है। अतः केवल ये 2 युग में केवल इन्हीं 2 वंश की मनुष्य आत्माएं होती हैं। अपनी अपनी पवित्रता के स्टेज के अनुसार नंबर 1 आती हैं। इसीलिए ये 2 युग में सभी अद्वैत और निर्विघ्न शोभा वाली होती हैं। द्वापर युग में इसी धर्म की रजोगुणी अवस्था हो जाने से इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म वंश की, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म वंश और ईसा मसीह द्वारा ईसाई वंश की स्थापना होती है। अतः इन 4 युग में मुख वंश पिता ही संसार की मुख्य एक्टर्स, प्रिंसिपल एक्टर है और इन 4 धर्म के शास्त्र ही मुख्य शास्त्र है। इनकी अतिरिक्त संन्यास धर्म के स्थापक शंकराचार्य, मुसलमान महमदी धर्म वंशी के स्थापक मोहम्मद तथा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक भी इस विश्व नाटक के मुख्य एक्टर्स में हैं। परंतु फिर भी मुख्य रूप से पहले बताए गए 4 धर्म पर ही ये सारा विश्व नाटक आधारित है। इन अनेक मतांतर के कारण द्वापर युग तथा कलयुग की सृष्टि में दैत लड़ाई, झगड़ा तथा दुख होता है। कलयुग के अंत में जब धर्म की अति ग्लानि होती है, अर्थात विश्व का सबसे पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत क्षीण हो जाता है और मनुष्य बहुत पतित हो जाता है, तब इस सृष्टि के रचयिता तथा निर्देशक, क्रिएटर, डायरेक्टर परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में स्वयं अवतरित होते हैं। वे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुखवंशी कन्या ब्रह्मा कुमारी, सरस्वती, जगदम्बा तथा अन्य ब्राह्मण या ब्राह्मणियों को रचते हैं और उन्हीं द्वारा पुनः सभी को अलौकिक माता पिता के रूप में मिलते हैं तथा ज्ञान द्वारा उनकी मार्ग प्रदर्शित करते हैं और उनको मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार देते हैं। अतः परमपिता प्रजापिता ब्रह्मा तथा जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें ही आदम और हवा की कह जाता है, इस सृष्टि नाटक के नायक और नायिका हैं, क्योंकि इन्हीं द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापन करते हैं। कलयुग के अंत पर सतयुग की आरंभ का ये छठा सा संगम अर्थात संगम युग अब जब परमात्मा अवतरित होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व के इतिहास और भूगोल की पुनरावृत्ति। चित्र में ये भी दिखलाया गया है कि कलयुग के अंत में परमपिता परमात्मा शिव जब महादेव शंकर की द्वारा सृष्टि का महाविनाश कराते हैं, तब लगभग सभी आत्मा रूपी एक्टर अपने प्यारे देश अर्थात मुक्ति धाम को वापस लौट जाते हैं और फिर सतयुग की आरंभ से आदि सनातन देवी देवता धर्म की मुख्य मनुष्य आत्माएं सृष्टि मंच पर आना शुरू कर देते हैं। फिर 2500 वर्ष के द्वापर युग के प्रारंभ से इब्राहिम के इस्लाम धर्म के आत्माएं, फिर बौद्ध धर्म की आत्माएं और फिर ईसाई धर्म वंश की आत्माएं अपने अपने समय पर सृष्टि मंच पर फिर आकर अपना अपना अनादि निश्चित पाठ बजाते हैं।
और अपने सरनेम, रजतम और लौह 4 अवस्थाओं को पार करती हैं। इस प्रकार ये अनादि निश्चित सृष्टि नाटक अनादि काल से हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू पुनरावृत्ति होता ही रहता है। अतः ये सृष्टि चक्र वर्ल्ड ड्रामा की अद्भुत रहस्य है। आप यहाँ पहली बार ही यहाँ नहीं आई हैं। आप 5000 वर्ष पूर्व भी इस स्थान पर, इसी समय पर, इसी प्रकार से आई थे। अब आए हैं और हर 5000 वर्ष के पश्चात आते रहेंगे, क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती ही रहती है। ये परमपिता परमात्मा शिव बाबा की सृष्टि का रचना है। तो अच्छा, ओम शांति।